नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आप सभी के पास पुनः उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। भगवान कुबेर, भगवान श्री विनायक और भगवती महालक्ष्मी आप सभी का भंडार बने, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सानंद रहें, धन धान से युक्त रहें। ये प्रकाश पर्व आपके जीवन में ढेर सारा सुख सुविधा दे। इसी कामना के साथ आइए चलते हैं, आज दीपावली का आपको मुहूर्त बता देते हैं, कितने बजे से कितने बजे पूजा कराना है और कैसे पूजन करना है, ये सब विधि आज आपको हम बता देते हैं साथियों। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर 2024 का पावन दिन है। आज प्रकाश पर्व दीपावली का सुंदर समय आ गया है और आज गुरुवार का दिन है, दीपावली का उत्सव है। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूजन मुहूर्त में आपको मैं बता दूं, दिन में जो व्यापारिक पूजन दिन में करना चाहते हैं उनके लिए आज 1:33 से 3:04 तक विशेष करके कुंभ लग्न उनको मिलेगा। वो चाहें तो 1:33 से 3:04 के अंदर अपने व्यापार में पूजा प्रतिष्ठा कर सकते हैं और भगवती दुर्गा की प्रतिष्ठा स्थापना कर सकते हैं और दीपावली का पूरा आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि 1:33 से 3:04 का जो दिन का ये योग है पूजन का, इसमें अमावस्या नहीं रहेगी, अमावस्या बाद में लगेगी। तो यदि आप अमावस्या में पूजन करना चाहते हैं तो दिन का पूजन ना करें, लेकिन ये दिन का एक व्यापार में पूजन कराने का एक बहुत बेहतरीन मुहूर्त है साथियों। प्रदोष काल मैं आपको बता दूं कितने बजे है, और उस प्रदोष काल के समय आपको अपने घर में दीपक जलाना है, अपने घरों को रोशनी से जगमगाना है और स्थिर लक्ष्मी के लिए, धन की स्थिरता के लिए, धान्य की स्थिरता के लिए, मंगल की स्थिरता के लिए, शुभ लाभ की स्थिरता के लिए आपको प्रदोष में पूजन करना है। वो प्रदोष काल 6:11 यानी शाम को 6:11 से 8:08 के बीच रहेगा। तो इस बीच वृक्ष लग्न रहेगा। वृक्ष लग्न ज्योतिष में स्थिर लग्न कहलाता है। तो 6:11 से सायंकाल 6:11 से 8:08 के बीच आप भगवती लक्ष्मी का पूजन करें, आपको स्थिर लक्ष्मी का लाभ होगा और अपने प्रतिष्ठान का भी पूजन करा सकते हैं, व्यापार का भी पूजन करा सकते हैं, सारे पूजन करा सकते हैं। तो ये मुहूर्त आपके लिए सर्वोपरि है, प्रदोष काल का परम पावन मुहूर्त है। वृक्ष लग्न रहेगा 6:11 से 8:08 सायंकाल तक साथियों। तीसरा मुहूर्त आपको मैं दीपावली का बता रहा हूँ। तीसरा मुहूर्त इसको महानिशा पूजा कहते हैं और आधी रात के समय ये मुहूर्त आता है। इस मुहूर्त में यंत्र मंत्र तंत्र की साधना की जाती है और घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ और गोपाल शास्त्र नाम का पाठ और इसके अलावा अन्नपूर्णा का पाठ, तमाम भगवती दुर्गा से संबंधित दुर्गा सप्तती का पाठ करा सकते हैं, लक्ष्मी मंत्र करा सकते हैं, कुबेर मंत्र करा सकते हैं, गणेश मंत्र करा सकते हैं, या कोई तंत्र मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो आज रात में 12:39 से लेकर के 2:53 तक तंत्र साधना, स्थिर लक्ष्मी के अनुष्ठान जो भी हैं इसी के बीच मुहूर्त आएगा। तो 12:39 से 2:53 तक भद्रकाली का भी पूजन होगा। इसको महानिशा पूजा के नाम से जाना जाता है और इस बीच में आप अपना श्री सूक्त, कनकधारा या अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करवा करके और विधिवत आप तिल मिश्रित खीर या बेल का फल से मिश्रित, गन्ना केले के फल से मिश्रित, अनार के दाने से मिश्रित, गूगल से मिश्रित, ये तमाम प्रकार के भोग स्वरूप हविष्य से बना करके भगवती महालक्ष्मी को आहुति दे सकते हैं, जिससे आपके घर में पूर्णकालिक धन धान्य विराजमान रहे साथियों। इसके अलावा साथियों दरिद्र निस्सारण 2:53 के बाद या 3:30 बजे के बाद, रात में 3:30 बजे के बाद से लेकर के और सुबह तक कभी भी दरिद्र निस्सारण किया जा सकता है या भगवती लक्ष्मी की स्थापना की जा सकती है साथियों। तो ये 3 मुहूर्त हमने बता दिए। एक दिन का मुहूर्त 1:33 से 3:04 तक, दूसरा सायंकाल का वृक्ष लग्न का मुहूर्त जिसमें आपको दीपक जलाना है 6:11 से रात्रि 8:08 तक है, तीसरा महानिशा पूजा 12:39 से लेकर के और 2:53 तक है, जो आधी रात में आएगा साथियों। ये तीनों मुहूर्त में आप विधिवत अपना पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए और आज के दिन में पूरा भक्तिपूर्वक, आनंद पूर्वक अपने अनुष्ठानों को सफल बनाकर अपने जीवन को सफल बनाइए साथियों। अब आइए थोड़ा सा पूजा विधि बता देते हैं आपको। पूजा विधि देखिए, पूजा 3 प्रकार का होता है।
एक वैदिक पूजन होता है, एक आगम पूजन होता है और एक नाम मंत्र पूजन होता है। वैदिक पूजन में वैदिक मंत्र की बहुत आवश्यकता होती है। वैदिक मंत्र, किसी भी देवता का पूजन करें तो वैदिक मंत्र का पूजन, वैदिक मंत्र का उच्चारण करके पूजन करें तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं, तो यदि वैदिक तांत्रिक दोनों मंत्र नहीं कह सकते हैं तो आप नाम मंत्र से देवताओं की पूजा कर सकते हैं। गणेश की पूजा हो, चाहे लक्ष्मी की पूजा हो, चाहे कुबेर की पूजा हो, जो है उनका नाम लेकर के और उनको जो चढ़ाना चाहें, जो अर्पित करना चाहें, आप अर्पित करके करते जो है चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों। पूजा क्रम हमने आपको बता दिया है। पहले आचमन करिए, आचमन के बाद पवित्रीकरण करिए, फिर अष्टदल कमल बना करके उसमें लक्ष्मी गणेश की स्थापना कीजिए, गौरी गणेश की स्थापना कीजिए और इसके बाद जो है संकल्प कीजिए, अपना अंगन्यास कीजिए, करन्यास कीजिए और करन्यास करने के बाद फिर फूल अक्षत हाथ में लेकर गणेश जी का ध्यान करिए। और पहले गणेश जी का ही पूजन होगा, उनका ध्यान करिए, आवाहन करिए, स्थापना करिए, पाद्य अर्ध आचमन और पंचामृत का स्नान कराइए, जल स्नान कराइए, वस्त्र उपवस्त्र और जनेऊ चढ़ाइए। इसके बाद श्रृंगार करिए, चंदन अक्षत फूल धूप सिंदूर अबीर गुलाल इत्र आदि चढ़ा करके फिर धूप दीप नैवेद्य करिए और नैवेद्य के बाद फल चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, फिर आरती करिए। आरती के बाद जो है पुष्पांजलि चढ़ाइए, प्रदक्षिणा करिए और यदि कर सकते हैं तो भगवान गणेश को जो है आगम जो है विशेष करके विशेष आराध्य कीजिए साथियों। यदि आपको वैदिक मंत्र नहीं आता है तो आप जो है विशेष करके नाम मंत्र से श्री गणेशाय नमः स्नानम समर्पयाम, श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयाम, श्री गणेशाय नमः फलम समर्पयाम, ऐसा भगवान गणेश का नाम लेकर के आप सब चढ़ा सकते हैं, उनको सारा पूजन कर सकते हैं आप। इसके अलावा भगवती लक्ष्मी का यदि पूजन करते हैं तो श्री महालक्ष्मी नमः स्नानम समर्पयाम, भगवत महालक्ष्मी नमः जो है चंद्रम समर्पयाम, या जो भी कहना चाहें उनके नाम मंत्र के साथ आप सारा पूजन कर सकते हैं। कलश पूजन कर रहे हैं अगर तो श्री अपामपति वरुणाय नमः ये मंत्र है, इससे आप उसका पूजन कर सकते हैं साथियों। तो ये हो गया आपका जो है गणेश पूजन का विधान हमने बता दिया, पूजा का क्रम हमने बता दिया। मंत्र कहना तो बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आइए, सबसे पहले गणेश पूजन कर लिया आपने, अब कलश स्थापन आपको करना है। सबसे पहले जमीन का स्पर्श करिए, जमीन के स्पर्श के बाद उस पर जो है सप्तधान्य हो तो गोबर इत्यादि रख करके सप्तधान्य छोड़ दीजिए, फिर उस पर कलश रख दीजिए और कलश में जल छोड़ दीजिए, फिर उस कलश के जल में सर्वौषधि डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, पल्लो डाल दीजिए, कुश डाल दीजिए, सप्त मृतिका यदि उपलब्ध हो तो डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, पंचरत्न डाल दीजिए और वस्त्र लपेट दीजिए उसमें, और वस्त्र लपेटने के बाद जो है द्रव्य डाल दीजिए। सब कुछ डाल करके पंचपल्लो डाल करके और पूर्ण पात्र उसके ऊपर रख दीजिए। फिर जो है वरुण का ध्यान करिए और ध्यान करने के बाद उस कलश में सभी देवताओं का ध्यान करिए और इसके बाद ओम श्री अपामपति वरुण देवताभ्यो नमः इस मंत्र से आप कलश का पूजन करिए साथियों। तो इस तरीके से आप कलश पूजन कर पाएंगे। कलश पूजन आपका हो जाएगा विधिवत। और कलश पूजन के बाद पुण्याह वाचन होता है, जो वैदिक पूजन में विशेष करके प्रयुक्त होता है। जो हमारे सीधे साधे लोग, भोले वाले लोग जो भगवती लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं नहीं जान पाएंगे। जब आप कलश पूजन कर लीजिए, इसके बाद खुड़स मात्र का पूजन करिए। आप किसी थाली में या किसी जो है कपड़े पर 16 बिंदी रख दीजिए और उसमें भगवती खुड़स मातृकाओं का ध्यान करिए। दीवार पर आप जो है सप्त मातृका बनाइए, सिंदूर और घी से जो है पहले 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर 4 बिंदी, फिर 5 बिंदी, फिर 6 बिंदी, फिर 7 बिंदी, नीचे 7 बिंदी, 1 बिंदी से 7 बिंदी तक लगातार चलते जाइए तो एक प्रतिमा या एक पिंडी बन जाएगी और उस पर आप जो है सप्त मातृकाओं का पूजन करिए। तो कलश स्थापन के बाद खुड़स मातृका हो गया, इसके बाद सप्तगित मातृका हो गया और सप्तगित मातृका पूजन के बाद आपको क्या करना है, नवग्रहों का पूजन करना है। फिर नवग्रहों के साथ जो अन्य देवता रहते हैं, प्रत्यक्ष देवता रहते हैं, उनका पूजन करना है। फिर पंचलोकपाल का पूजन करना है, वास्तु का पूजन करना है, 10 दिक्पाल का पूजन करना है और योगिनियों का पूजन करना है। ये विस्तार की पूजा है। जो लोग विस्तार से पूजा करते हैं वो है कलश स्थापन के बाद खुड़स मातृका, सप्तगित मातृका और इसके बाद नवग्रह, अधिदेवता, प्रत्यक्ष देवता, पंचलोकपाल, क्षेत्रपाल, वास्तु, 10 दिक्पाल, योगिनी आज का पूजन करेंगे। इस पूजन के बाद बाएं हाथ राई और जो है कलावा रख करके और 10 दिशाओं में जो है बंधन करके उसका मंत्र पढ़ करके
वाच्यम रक्षित मामंद्री अग्नियाम अग्नि देवता दक्षिण 12 शंकरधारी आदि जो है 10 दिशाओं के मंत्र पढ़ के फिर वो कलावा जो है महालक्ष्मी और गणेश को समर्पित करके पहले इसे पुरोहित रखते हैं, उसको चंदन लगाइए और कलावा बांधिए। इसके बाद उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ में बनवाइए। ये हो गया रक्षा विधान आपका। और रक्षा विधान के बाद में आप महालक्ष्मी पूजन करिए, विशेष करके किसी चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके गणेश लक्ष्मी का उस पर आसन दीजिए और उस चौकी पर गणेश लक्ष्मी के पास में ही एक जो है द्रव्य यानी चांदी का गणेश लक्ष्मी का बना हुआ सिक्का भगवती लक्ष्मी के पास ही रखिए। वो आपकी स्थिर लक्ष्मी हो जाएंगे। यदि आपको बही बसना पूजा करना है, कलम दवात पूजा करना है, तो उसकी भी व्यवस्था आप वहीं कर लीजिए, तब आपका सारा काम होगा। अब आइए, लक्ष्मी का पूजन सामान्य विधि हम बता रहे हैं, ये कोई वैदिक विधि नहीं है, क्योंकि वैदिक विधि सामान्य लोगों के पहुंच से दूर है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से कुछ सामान्य विधियां जो है आप तक पहुंचें और आप उसका लाभ लें। तो महालक्ष्मी का स्थापन किया, अब उस पर जो है द्रव्य भी वहाँ रख दिया, यानी स्थिर लक्ष्मी भी रख दिया, चांदी का सिक्का भी लक्ष्मी जी के सामने रख दिया पूजन के लिए। तो सबसे पहले आप भगवती लक्ष्मी का संकल्प करिए कि आज दीपावली के दिन, संस्कृत नहीं जानते हिंदी में कर लीजिए कि आज दीपावली के दिन मैं भगवती गणेश लक्ष्मी का साष्टांग पूजन करने के लिए ये संकल्प करता हूँ साथियों। तो पहले संकल्प करिए, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करिए। तो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र यदि नहीं पता है तो केवल जो है अक्षत फूल लेकर के उस पर छोड़ दीजिए और प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। फिर जो है भगवती लक्ष्मी का ध्यान करिए और ध्यान के बाद उनका आवाहन करिए। आवाहन के बाद जो है उनको आसन दीजिए बैठने के लिए। फिर पाद्य अर्ध आचमन स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, जो कुछ हमने आपको बताया है सारी विधि जो है भगवती लक्ष्मी के साथ करते जाइए। ओम भगवत महालक्ष्मी नमः पाद्यम समर्पयामि, भगवत महालक्ष्मी नमः अर्घ्यम समर्पयामि, भगवत महालक्ष्मी नमः स्नानम समर्पयामि। ऐसे नाम मंत्र बोल करके आप सारा पूजन कर सकते हैं। भगवती लक्ष्मी को वस्त्र चढ़ाइए स्नान के बाद, इसके बाद उपवस्त्र यानी मूली चढ़ाइए, फिर उनको आभूषण चढ़ाइए, चंदन लगाइए, सिंदूर लगाइए, इत्र लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल और फूल माला से उनको जो है उनका श्रृंगार कीजिए और दूर्वा चढ़ाइए। अब दूर्वा चढ़ाने के बाद भगवती लक्ष्मी को उनका जो है अंग पूजा करना है। अंग पूजा का मतलब है कि आप हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिए, एक एक अंग का स्मरण करके, यानी पैर से शुरू कीजिए और श्री महालक्ष्मी नमः पादौ पूज्याम, फिर महालक्ष्मी नमः हस्तौ पूज्याम, फिर महालक्ष्मी नमः कटिम पूज्याम। ऐसे करके सिर से पाँव से लेकर के सिर तक माता लक्ष्मी के एक एक अंग पर श्री महालक्ष्मी नमः फलांगम पूज्याम, ये मंत्र कह करके आप उनके पूरे शरीर पे चावल अक्षत डाल दीजिए, तो उनके पूरे अंग की पूजा हो जाएगी। अब महालक्ष्मी के जो है चारों तरफ यानी 8 दिशाओं में 8 सिद्धियों की पूजा की जाती है। 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, गरिमा, मध्यमा, लघिमा आदि, ये 8 सिद्धियां होती हैं। तो महालक्ष्मी के 8 तरफ यानी 8 दिशाओं में जो है अष्ट सिद्धियों की पूजा होती है। तो फूल अक्षत ले करके और पहले पूरब से शुरू कीजिए और फिर पूरब, फिर अग्निकोण, फिर जो है दक्षिण, ऐसे करके सब तरफ डालते डालते ईशान तक आइए। 10 दिशाओं, फिर ऊपर फिर नीचे डाल करके जो है, ऊपर नीचे न डालें तो 8 दिशाओं में कम से कम अक्षत फूल आपका पड़ना चाहिए। अष्ट सिद्धियों का पूजन हो जाएगा महामाई के। और इसके बाद जो है अष्ट लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। अष्ट लक्ष्मी कौन कौन हैं? भगवती लक्ष्मी के चारों तरफ यानी 8 दिशाओं में, पूरब, अग्निकोण, दक्षिण तो पश्चिम, ये सब मिला करके 8 दिशाओं में 8 लक्ष्मियों की पूजा भी होती है। तो मानसिक पूजा करना है, आप फूल अक्षत ले लीजिए और पूरब की तरफ जो है आद्य लक्ष्मी का स्मरण करके जो है फूल अक्षत छोड़ दीजिए। पश्चिम की तरफ विद्या लक्ष्मी का जो है अग्निकोण में विद्या लक्ष्मी का स्मरण करके छोड़ दीजिए। दक्षिण में सौभाग्य लक्ष्मी का, फिर जो है अमृत लक्ष्मी के लिए फूल अक्षत छोड़िए, फिर जो है काम लक्ष्मी के लिए, फिर सत्य लक्ष्मी के लिए, और इसके बाद भोग लक्ष्मी के लिए और योग लक्ष्मी के लिए। ये 8 लक्ष्मियों की पूजा जो है भगवती लक्ष्मी के चारों तरफ जो है फूल अक्षत डाल करके आप करिए साथियों। अब ये 8 लक्ष्मियों की पूजा हो गई। अब आपको क्या करना है, सारा पूजन आपने पूरा कर लिया है। अब आपको माता लक्ष्मी और गणेश का धूप करना है, फिर दीप करना है, फिर उनको नैवेद्य का भोग लगाना है, फिर उनको फल चढ़ाना है, फिर उनको पान के पत्ते, लवंग, इलायची आदि चढ़ाना है। लेकिन ये सब जब चढ़ाइए तो जो चीज़ चढ़ाइए उसके बाद आचमन जरूर कराइए, यानी जल जरूर छोड़िए साथियों। फिर दक्षिणा चढ़ाइए, फिर माता लक्ष्मी और गणेश की आरती करिए
फिर उनकी प्रदक्षिणा करिए और प्रदक्षिणा करने के बाद जो है समर्पण करिए उनको। ये तो पूरा पूजन आपका भगवती लक्ष्मी का हो गया। अब आपको मैं बताऊं, इसके बाद में देहली विनायक पूजा होता है। देहली विनायक पूजन क्या है? जो आप दीवारों में अपने स्वास्तिक लिखवाते हैं, शुभ लाभ लिखवाते हैं, श्री गणेशाय नमः लिखवाते हैं, कुबेराय नमः लिखवाते हैं, भगवत महालक्ष्मी नमः लिखवाते हैं या यंत्र लिखवाते हैं, उसको देहली विनायक पूजन कहते हैं साथियों। तो देहली विनायक पूजन आप श्री गणेशाय नमः या शुभ लाभ लिखवाइए और लिखवाने के बाद यथाशक्ति उसका पूजन भी जरूर करिए। तो इस तरीके से आपका देहली विनायक पूरा हो जाएगा साथियों। अब दावात में महाकाली का पूजन होता है। दावात आजकल चलती नहीं है, यदि है आपके पास तो स्याही के रूप में दावात है तो उस पर स्वास्तिक बना करके भगवती लक्ष्मी के सामने रखिए और उसमें महाकाली का पूजन करिए। यथाशक्ति पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। इसके बाद लेखनी पूजन करते हैं। कोई कलम जो आपने नया खरीदा है उसको उठाइए और उसमें मूली बांधिए, स्नान करा के मूली बांधिए, फिर माता लक्ष्मी के सामने रखिए, उसका जो भी यथोपचार पूजन करिए। इस तरीके से आपका जो है लेखनी पूजन हो गया। अब आया पंजिका पूजन का विधान। तो एक नई जो है रजिस्टर, जो अब यदि आप पंजिका पूजन करते हैं तो नया रजिस्टर लाइए, उस पर जो है सिंदूर और घी से स्वास्तिक बनवाइए। स्वास्तिक बनवा करके उसमें भगवती सरस्वती का पूजन करिए। इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, एक छोटी सी थैली लाइए और उस थैली में 5 गांठ हल्दी, इसके अलावा जो है धनिया और कमलगट्टा, मंजीर, अक्षत, दूब और दक्षिणा, ये रख करके उस थैली में उसको महालक्ष्मी को समर्पित कीजिए, वहीं रख दीजिएगा। तो ये आपके जो है भगवती सरस्वती का पूजन हो गया। यदि सरस्वती का मंत्र जानते हैं तो कहते रहिए, नहीं जानते हैं तो ओम भगवत महासरस्वती नमः, ये जो है आप कह सकते हैं। तो भगवती सरस्वती का जो है पूजन आपका पूरा हो जाएगा साथियों। तो ये रहा आपका पूजन विधान आज का, और हमने आपको बता ही दिया सब कुछ। तो हमें पूरा भरोसा है कि इस तरीके से आप पूजन करके आज का पूरा फल प्राप्त करेंगे साथियों। बहुत ज़्यादा विस्तृत कहने का समय नहीं है, लेकिन एक बार पुनः मैं आपसे बता दूं कि हमने आपको मुहूर्त बता दिया। आप पहले जो है लक्ष्मी गणेश का पूजन करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे, गौरी गणेश के पूजन के बाद कलश पूजन करेंगे, कलश पूजन के बाद जो है षोडश मातृका, सब्दिक मातृका, फिर नवग्रह पूजन करिए। यदि और ज़्यादा अधिक नहीं कर सकते हैं आप सब्दिक मातृका पूजन के बाद, तो थोड़ा सा नवग्रह का पूजन कर लीजिए। इसके बाद भगवती लक्ष्मी का पूजन करिए, देहली विनायक का पूजन करिए और फिर दावात में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करिए, कलम में भगवती सरस्वती का पूजन करिए और जो है पंजिका में जो है भगवती सरस्वती का पूजन करिए। तो इस तरीके से आपका संपूर्ण दीपावली पूजन क्रम से हो जाएगा। और वैदिक मंत्र यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नाम मंत्र से जिसकी पूजा कीजिए उसका नाम स्मरण करते रहिए, आपका पूजन पूरा हो जाएगा। अब आपका पूजन पूरा हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप व्यापार चलाते हैं या घर में जो है आप पूजन कर रहे हैं, अगर कोई ब्राह्मण उपलब्ध हो जाए या आप स्वयं कर सकते हैं तो गणेश सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, गणेश द्वादश माला का पाठ कर लीजिए, गणेश मंत्र जप लीजिए, भगवती लक्ष्मी का कनकधारा का पाठ कर लीजिए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, पुरुषसूक्त का पाठ कर सकते हैं आप, और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप। इन मंत्रों को करके और विशेष करके आज दीपावली में पूरी रात जाग करके जो पूजन करते हैं और दीपक नहीं बुझने देते हैं, महालक्ष्मी उनका भंडार भर देती हैं साथियों। तो बस इतनी सेवा हमारी और स्वीकार करिए और हमारे चैनल ग्रहों की दुनिया में आकर के और ये जानकारी प्राप्त करके आप कृतार्थ होइए और इस मुहूर्त के साथ इस जो है सुंदर जो है पावन पर्व को अपने लिए लाभकारी बनाइए और अपने घर में धन धान्य भरिए। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। दीपावली की एक बार पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। जय माता दी।